हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। हम लोग हम लोगों ने मोशन पढ़ा था, यूनिट 7 का गति। तो गति किसे कहते हैं इसके बारे में अपन लोग पढ़ चुके थे कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ बदले यानी कि उसमें परिवर्तन करे तो उसे क्या कहते हैं, गति की अवस्था कहते हैं। ये पढ़ लिए थे, अपन लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। और इसके आगे जो अब स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपन लोगों ने छोड़ा था क्लास को। और इसके सभी क्वेश्चन आंसर मैं बाद में करवाऊंगी। सबसे पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद जो है तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इसके पूरे क्वेश्चन आंसर जितने एग्जाम्पलर हैं वो, और जो उधर क्वेश्चन आंसर दिए होंगे क्रियाकलाप, वो भी सभी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाऊंगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि 346 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल वॉल्यूम कितनी होती है, तो अपन लोगों ने पढ़ा था। अब इसके आगे इसको पढ़ना था। तो इसमें जो सवाल दिए हैं तो अभी इसको हम नहीं करा रहे हैं, आप लोगों को सवाल सभी बाद में कराएंगे। अब अपन लोग यहाँ से पढ़ेंगे वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि जो वेलोसिटी होती है उसमें चेंजेस जो होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तन होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। यानी कि वेग फिक्स नहीं होता है, जैसे जैसे टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे स्पीड होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है तो इसका वेग होगा। इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। जब चेंज होता रहेगा, यानी कि जैसे मान लीजिए जो टाइम है, टाइम आपका चल रहा है, हर 10 सेकंड में आप जैसे 10 किलोमीटर कितना चलते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर आप हर बार उतना ही चल रहे हैं तब वो शून्य है। अगर हर बार आप उतना ही डिस्टेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसकी जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, वो शून्य नहीं होता है। क्या अब आप वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। यानी कि अपन को जो है, जैसे अगर वेग में परिवर्तन होता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए त्वरण जानना होगा। अब त्वरण क्या होता है इसके जानना होगा। तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ही क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है। अर्थात त्वरण का फार्मूला आप लोग नोट करिए। मतलब एक कॉपी पेन जरूर रखना है अपने को, और जो अपने को जो इम्पोर्टेंट लगता है उसे नोट करते जाना है, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो बहुत अपने को हेल्प मिलेगी। अर्थात त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो होती है, जो मतलब कि इसका वेग में परिवर्तन होता है और जो टाइम लगता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जो भी, तो वो क्या है, अपन टाइम लेंगे। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदल कर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा। यानी कि जब प्रारंभिक वेग जैसे क्या है, u है, और टी समय में यानी कि जो टाइम लगेगा और उससे बदल करके जब ये भी हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा। तब इसका फार्मूला क्या बनेगा, तब इसका फार्मूला बनेगा, त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, तो ए से, स्मॉल ए से करते हैं, तो v माइनस यू अपन टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम हो जाएगा। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है। यानी कि जब त्वरण जिस क्षेत्र में जा रहे हैं और उसी दिशा में उसकी वेग यानी कि स्पीड बढ़ रही है, तब क्या होगा, त्वरण धनात्मक होगा। तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है, यानी कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं और उस दिशा में जो है तो वेग विपरीत दिशा में, यानी कि अपन पीछे को ही लौट रहे हैं, ना कि आगे स्पीड बढ़ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक लिया जाता है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे अपन चाल का देखे थे तो चाल का क्या होता है, मीटर पर सेकंड इनवर्स होता है, और इसका जो है त्वरण का है मीटर सेकंड पर स्क्वायर होता है।
यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता है। घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। यानी कि जितने में मतलब सेम टाइम में अगर सेम डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है तब उसका क्या होगा, वेलोसिटी एक समान होगा, यानी कि उसके त्वरण में जो है तो परिवर्तन नहीं होगा। तो स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। यानी कि किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकिए और फिर वो नीचे की ओर गिर रही है तो एक समान गति से नीचे आएगी। एक समान गति जब होगी तो उससे त्वरित गति का क्या है, ये उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल रही है, यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी कार चलती है तो अपन जैसे कहने का मतलब कि 10 सेकंड में कितना चली, 10 सेकंड में मान लीजिए कि 10 सेकंड में जैसे 5 किलोमीटर एग्जाम्पल के लिए, फिर अगले 10 सेकंड में 5 किलोमीटर नहीं 2 ही किलोमीटर चली, जैसे रास्ता उसके अनुसार चलती है। अगर इस तरह से असमान यानी कि सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलेंगे, असमान त्वरण कहेंगे। फिर इसके बाद जो है तो क्रियाकलाप देखिए, जैसे इसमें क्या है 7.8 में कि आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे जिनमें प्रमुख है क्या क्या है, गति की दिशा में त्वरण है, त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है। यानी कि कब गति कर रही है त्वरण की दिशा में, जब आगे बढ़ रही है कोई गाड़ी एक समान त्वरण से तो उसे गति की दिशा में त्वरण हो रहा। त्वरण गति के दिशा के विरुद्ध यानी कि जिधर जाना है अगर उसके विरुद्ध हो रहा, विपरीत दिशा में जा रहा तो विरुद्ध हो गया। फिर एक समान त्वरण है यानी कि सेम टाइम में और सेम गति तो एक समान त्वरण है। असमान त्वरण यानी कि सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग दूरी, ये क्या हो गया, असमान त्वरण हो गया। इस प्रकार से दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते हैं। क्या आप ऊपर दी प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक एक उदाहरण दे सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल मतलब जैसे गति की दिशा में त्वरण, जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी चल रही है जो आपकी मान लीजिए, तो उसको अगर सेम टाइम में और सेम डिस्टेंस फॉलो कर रही है तो गति की दिशा में है। अगर मान लीजिए जैसे कोई भी चीज़, जैसे आप ऊपर बॉल उछालिए और वो नीचे को आ रही है तो गति के विरुद्ध हो जाएगी। फिर एक समान त्वरण जो है तो एक समान त्वरण में बिल्कुल सेम टाइम गति की दिशा में त्वरण जो है यानी कि जो जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में उसकी स्पीड बढ़ रही है। और एक समान त्वरण यानी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। असमान त्वरण यानी कि सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस, तो असमान त्वरण कहलाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो जब आंसर क्वेश्चन कराऊंगी तब एक बार और आप लोगों को समझा दूंगी। और इसके आंसर क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा रही हूँ। जैसे विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड इन्वर्स हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो इसमें त्वरण का फार्मूला लगेगा आपका, इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग जो है तो जैसे त्वरण का फार्मूला लिख लीजिए कि ये जैसे इसमें जो है तो दो दिया हुआ है, मतलब कि 2 बार टाइम दिया हुआ, 2 बार डिस्टेंस दिया हुआ है तो इसमें लगेगा जैसे त्वरण का, तो इसमें फाइनल जो इसका वेलोसिटी होगा और इनिशियल वेलोसिटी होगा। फाइनल में इनिशियल को माइनस करेंगे और जो टाइम होगा उसका जो है तो इसमें भाग देंगे। और इसका जो है तो हम आप लोगों को जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तभी कराऊंगी। अब इसके बाद देखिए अपन को क्या पढ़ना है। फिर 7.4 में देखेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन, यानी कि ग्राफ के बारे में जानेंगे अपन कि ग्राफ किस प्रकार से मतलब खींचे जाते हैं। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ में दिखाया जाता है, जैसा कि अब आपने गणित में पढ़ा है।
कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे समय पर। जैसे दूरी समय ग्राफ दूरी समय ग्राफ, ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे देखते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष और दूरी को वाई अक्ष से प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल है या समान चाल से चल रही है या विरामावस्था में है इत्यादि। यानी कि इसमें 3 ग्राफ बनेंगे आपका। जैसे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, 3 ग्राफ बनेंगे। एक तो ये होगा कि एक समान चाल से यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, तो एक असमान चाल से जो चलेगा तो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। एक जो विरामावस्था में है वो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ है। एक समान मतलब कि एक समान चाल से, यानी कि इसमें जो टाइम है, इधर देखिए जो टाइम दिया हुआ है तो यानी कि 20 है, फिर 40 है यानी 60 है, और इधर जो डिस्टेंस है तो 10 है, 20 है, 30 है, यानी कि सेम टाइम है। 0 से 20 सेकंड का टाइम है तो देखिए मिनट में दिया हुआ है। 0 से 20 मिनट में दिया हो तो 10 किलोमीटर दूरी यहाँ पर, मतलब इसका जो डिस्टेंस है तो गया है। फिर इसके बाद जो ये 40 जो है 40 मिनट में कितना गया है तो फिर 20 गया है, यानी कि इसमें सेम टाइम है और सेम डिस्टेंस को फॉलो करता है। तो इसमें किस प्रकार से एक सीधी रेखा में जो है तो इसका टाइम जो है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है। एक्स एक्सिस में क्या होता है, टाइम होता है, और आपके वाई एक्सिस में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समयांतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए गए समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए इसमें जैसे सेम टाइम है, सेम डिस्टेंस है, इसलिए जो है तो इसका ग्राफ किस तरह है, एक सीधी रेखा में प्राप्त हुआ है, और जो असमान होता तो फिर कर्व के रूप में प्राप्त हो जाता। जैसा कि 7.3 में दिखाया गया है, ये है ग्राफ। प्रदर्शित है। ग्राफ का ओबी भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप वाई अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ओ बी भाग यह दर्शाता है। इसमें देखिए ओ बी भाग कहाँ पर है, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ है, ए दिया है, ओ। ये देखिए जो कोण बना है ओ से लेके बी तक का बना हुआ है, ये क्या बता रहा है कि ये एक समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल से चल रहा है तो इसे वेग भी मान सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब वेग चेंज होता रहता है तब उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहाँ पर त्वरण का फार्मूला लगेगा। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 7.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को लें। बिंदु ए से एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचें। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज बनाती हैं, ए बी सी बनाती हैं।
इस प्रकार से ये जो है तो मिलाने पर ए बी सी, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया है ए बी सी। इसको डॉट डॉट करके मिलाया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी बनाती हैं। अब ग्राफ पर ए सी समय अंतराल T2 और T1 को बताता है। अब इसमें देखिए ए सी, ए और सी, ए और सी जो है तो ए के नीचे यहाँ पर देखिए T1 टाइम है और इधर सी के नीचे देखिए T2 टाइम है, जबकि बी सी दूरी को बताता है। इसमें बी और सी क्या बताता है, दूरी को बताता है। बी और सी बताता है कि दूरी कितना, S1 और S2। इधर देखिए S1 और S2 जो है तो बी और सी क्या बताता है, S1 और S2 जो है तो दूरी को बताता है। और ए और बी क्या, ए बी सी जो है ये क्या बताते हैं, T1 T2 टाइम को बताता है। हम ग्राफ में देख सकते हैं कि वस्तु ए से बी बिंदु तक जाने में T2 माइनस T1 समय से S2 माइनस S1 दूरी तय करती हैं। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। जैसे इस वस्तु की चाल v इजकल टू S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो दूरी है तो S2 और S1 है और इसका जो टाइम है तो T1 और T2 है। इसलिए जो है तो S2 माइनस S1 इसका डिस्टेंस है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम होता है चाल के जो फार्मूला है। इसलिए जो है तो इसका तो S2 माइनस S1 हो जाएगा अपान T2 माइनस T1 हो जाएगा। अगर सिर्फ एक ही डिस्टेंस होता जैसे तो एक ही अपन लिखते हैं, यस बस रहता तो ऐसा ही बस लिखते हैं, लेकिन S2 से S1 है इसलिए S2 माइनस S1 लिखेंगे। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 7.2 एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करती हैं। देखिए समय दिया हुआ है इधर और इधर दूरी मीटर में दिया हुआ है, समय सेकंड में दिया हुआ है। जीरो जब स्टार्ट करेंगे समय तो जीरो है और दूरी भी क्या है, जीरो है जब अपन स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर 4 सेकंड में 4 मीटर, फिर 6 सेकंड में 9 मीटर, 8 सेकंड में 16 मीटर, 10 सेकंड में 25 मीटर, 12 सेकंड में 36 मीटर। इस प्रकार से यानी कहने का मतलब कि टाइम तो सेम चल रहा है, 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से, किंतु इसका जो दूरी है ये सेम नहीं चल रहा है, ये असमान रूप से चल रहा है। 1 4 9 16 25 और 36 इस प्रकार से चल रहा है। फिर असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखिए इसमें असमान गति से चल रहा है, मतलब इसका जो ये टाइम है, इसका जो टाइम है इधर 0 से 2 4 6 8 10 12 टाइम तो ठीक चल रहा है। और इधर डिस्टेंस देखिए इधर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, 30 है। इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब ये है कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस फॉलो नहीं करता है। इस प्रकार से जो है तो इसमें क्या हो गया है, ये असमान रूप से ये ग्राफ तैयार हुआ है और ये कर्व शेप ले लेता है, एक स्लोप बन जाता है इसका। ये देखिए असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ है। ये कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ 7.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 7.3 में दिए गए ग्राफ से भिन्न है। अपन जो इसके पहले देखे हैं वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, क्योंकि वो एक समान टाइम में मतलब समान समय अंतराल में समान डिस्टेंस फॉलो करता है, इसलिए उसमें जो है तो एक सीधी रेखा का कर्व बनता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में। और इसमें जो है तो असमान चाल में जो है तो इसमें टाइम जो है तो सेम है लेकिन डिस्टेंस जो है तो अलग अलग है, इसलिए जो है तो इसका क्या कर्व कर्व के रूप में बनता है। इसका जो है तो एक सीधी लाइन में ग्राफ नहीं बन रहा है। इस प्रकार की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 7.4 में दिखाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। ये ग्राफ क्या बताता है कि इसमें जो है तो आपकी जो गाड़ी है जिससे आप जा रहे हैं तो उसकी जो गति है क्या है, एक समान नहीं है, अलग अलग समय में अलग अलग डिस्टेंस
फॉलो कर रही है। ये क्या आपका हो गया जो है तो दूरी समय ग्राफ है, इसमें जो समान समय अंतराल में और असमान समय अंतराल में। फिर इसके बाद देखिए वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि वेग वेग क्या है? जो समय में मतलब जो परिवर्तन होगा वही जो क्या है तो वेग समय ग्राफ द्वारा बताया जाएगा। अब इसमें देखिए जैसे वेग समय, एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। अब जब एक समान चाल से चलेगी तो यानी कि इसमें भी सेम टाइम में और सेम डिस्टेंस फॉलो करेगी, तब इसमें क्या है एक समय के समांतर जो है तो एक सीधी रेखा में जो है तो ये वेग समय ग्राफ का एक सीधी रेखा में जो है तो अपने को प्राप्त होता है ग्राफ। और उसमें जो दूरी चाल में है उसमें भी एक सीधी रेखा में होता है, लेकिन उसमें एक कोण के रूप में बनता है। और इसमें जो है तो एक बिल्कुल सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है इसमें वेग समय ग्राफ में। ये थोड़ा थोड़ा दोनों इनमें अंतर है, लेकिन ये जो अंतर है क्या होता है इसमें मिस्टेक हो जाता है। जैसे दूरी समय ग्राफ है, फिर वेग समय ग्राफ है, फिर त्वरण का ग्राफ है। इनमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसका किस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो आप जैसे जब पढ़ें आप लोग तो ग्राफ बनाते जाइए। जैसे दूरी समय ग्राफ का समान समय अंतराल में किस प्रकार से बनता है, असमान समय में किस तरह से बनता है जब उसकी गाड़ी की गति असमान होती है। फिर वेग समय ग्राफ का देखिए किस प्रकार से बनता है, एक समान चाल में गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो इसमें एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। तो दर्शाया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। इसी प्रकार जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो उसमें भी x अक्ष में टाइम को और y अक्ष में जो है तो डिस्टेंस को दर्शाया गया था। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि यदि वस्तु एक वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ में ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह एक सीधी रेखा में, यह x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा में होगी। अगर वेग सेम है, टाइम सेम है तो यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में वेग समय ग्राफ प्राप्त होगा। 7.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति आवर्स के एक समान वेग से गति कर रही है के वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। इसमें ये जो है तो ये वेग समय ग्राफ है, एक समान चाल से गतिमान है कार। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। यानी कि विस्थापन कैसे प्राप्त होता है तो किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से, यानी कि वेलोसिटी का जो है तो टाइम के साथ इंटू करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होगा, किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। यानी कि चित्र 7.5 में t1 और t2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए t1 व t2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचो जो 40 किलोमीटर है। वेग को ऊंचाई AC या BD और समय t2 या t1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। यानी कि जो 40 किलोमीटर वेग है इसमें देखिए t1 और t2 क्या है, इसको टाइम दिया गया है। इसमें जो C और D है ये देखिए ग्राफ यहाँ पर, ये देखिए t1 टाइम है, यहाँ पर t2 टाइम है। तो इसमें फिर क्या बोलता है कि AB AC या BD और समय t2 t1, यानी कि इसमें ये AC और BD क्या है, AC के समानांतर इधर देखिए t1 टाइम है और B और D के सामने क्या है t2 टाइम है। BD को लंबाई AB से प्रदर्शित किया जाता है और लंबाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है, A और B से।
ए और बी इसकी क्या है, लंबाई है। इसीलिए समय t2 माइनस t1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। s यानी s को, दूरी को s से डिनोट करते हैं, इसका टू AC इंटू CD, यानी कि a से c टाइम जो है, टाइम क्या है, जैसे t1 है और t2 है, तो जो t1 है तो AC है और t2 जो है तो वो AC और CD, अच्छा दूरी लिया गया है, इसमें टाइम नहीं, AC और CD, और तो AC कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर प्रति हावर्स इंटू t2 माइनस t1 हावर्स, तो इसका टू 40 किलोमीटर्स हो गया और t2 माइनस t1 किलोमीटर हो गया। तो इस प्रकार से इसमें क्या बन जाता है, ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि ABCD का एक चतुर्भुज प्राप्त होता है। इसे जो है तो चित्र 7.5 में छायांकित किया गया है, यानी कि जो ये दिया हुआ है इसमें देखिए ABCD एक क्या बनता है, एक चतुर्भुज बन जाता है। वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर पर सेकंड व किलोमीटर प्रति हावर्स में सारणी 7.3 में प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए 7.3 में विभिन्न समय पर कार का वेग दिया गया है। इधर टाइम दिया हुआ है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। फिर इसके बाद क्या है, मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर प्रति हावर्स में कार का वेग दिया गया है। 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 0, 9, 18, 27, 36, 45 और 54, ये सब क्या दिया हुआ किलोमीटर में, और इसका जो है तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। इनका जो है कार का वेग दिया हुआ है। तो विभिन्न समय पर कार का वेग, किस प्रकार से वेग कब कब कैसे चेंज हुआ है, मतलब टाइम तो सेम चल रहा है पर मीटर पर सेकंड में कितना दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति हावर्स में कितना दिया हुआ है, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस किया है, कितना डिस्टेंस गति की है गाड़ी। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ 7.6 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा, यानी कि समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से, जैसे यहाँ पर 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 हुआ मीटर पर सेकंड में देखिए। फिर इसके बाद जो है तो इसके बाद क्या है 2.5, फिर 5 यानी कि 2.5 दूना 5, फिर 7.5, फिर 10, फिर 12, यानी कि 2.5 करके बढ़ता गया है। और टाइम क्या है, टाइम सेम चल रहा है और इसका जो है तो डिस्टेंस भी सेम चल रहा है। और इधर किलोमीटर में देखना 2 × 8 = 36, इसी प्रकार से इसका भी जो किलोमीटर प्रति हावर्स है ये भी सेम चल रहा है, यानी कि सेम टाइम पर सेम मीटर पर सेकंड में वेग और किलोमीटर प्रति हावर्स में वेग सेम चल रहा है। इनमें मतलब ऐसा नहीं है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, कि इसकी स्पीड जो है तो बढ़ रही है और घट रही है, इस प्रकार से नहीं हो रहा है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें जो है तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस फॉलो कर रहा है। इस प्रकार से इसका जो है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस प्रकार से इधर टाइम दिया हुआ है और इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये वाई एक्सिस पर क्या दिया हुआ वेग किलोमीटर प्रति हावर्स में इसका जो है तो स्पीड दी हुई है। इसलिए इसका जो है तो मतलब बढ़ता हुआ है, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, कि हर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस फॉलो कर रहा है, इसलिए एक सीधी रेखा में इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, ना कि एक्स एक्सिस में नहीं। जबकि इसका वेग समय ग्राफ था तो क्या था, एक्स एक्सिस के समांतर में कर रहा था। अभी ये जो है तो समांतर में नहीं कर रहा है, एक्स और वाई के मध्य में एक सीधी रेखा में प्राप्त हो रहा है इसका ग्राफ।
एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ है। आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ 7.6 में दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। यानी कि इसमें जो ए देखिए ABCD ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ये क्या है, इसका जो है तो क्या दर्शा रहा, दूरी को दर्शा रहा है। दूरी को दर्शाया जाएगा चूंकि कार के वेग का परिमाण क्या, त्वरण के कारण परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो त्वरण है तो त्वरण के कारण वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और जब त्वरण होगा तो उसमें वेग में परिवर्तन होगा। अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी S वेग समय ग्राफ 7.6 में प्रदर्शित क्षेत्र ABCDE द्वारा व्यक्त की जाएगी। इसमें जो है तो ABCDE ये देखिए ग्राफ में ये ABCDE ये क्या बन रहा है, एक ग्राफ। तो नीचे एक चतुर्भुज बन रहा है और ऊपर क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो आयत ABCD क्या होगा, ये ABCD एक आयत हो गया और ऊपर क्या हो गया, ये ADE क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। इस प्रकार से तो ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अब इनके दोनों के फार्मूला लगेगा। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या हो गया, AB इंटू BC हो गया। ये देखिए AB इंटू BC हो गया इसका, किसका, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल। AB इंटू BC हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और उसके बाद 1/2 AD इंटू DE, ये AD इंटू DE इसका किसका हो गया, त्रिभुज का। त्रिभुज का 1/2 ये होता ही है, इसमें फार्मूला में होता है 1/2 AD इंटू DE हो गया। असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कि अब हम इसका ग्राफ इस तरह से देख लिए, जिस तरह से बोलेगा उसी हिसाब से इसकी जो है तो ग्राफ बनेगा। चित्र 7.7a में वेग समय ग्राफ को 7.7a में ये देखिए ए में ये बना हुआ है 7.7a में वेग समय ग्राफ को दर्शाता है, जो कि एक वस्तु के गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है। जबकि 7.7b में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। इसमें देखिए, इसमें वेग जो है तो पहले क्या है, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ, पहले 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर वेग है। समय देखिए यहाँ पर समय कितना है, समय 0 से स्टार्ट हुआ तो 20 मीटर पर सेकंड, पर धीरे धीरे यहाँ पर समय बढ़ता जा रहा है, 6 हो गया। और इसका मीटर पर सेकंड वेग जो है तो इसका घटता जा रहा है। तो इसका कर्व क्या हो गया, ऊपर से सीधे डाउन हो गया, नीचे हो गया। इसकी जो स्पीड जो है तो डिक्रीज हो गई, इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गई, ये मतलब घट गया। इसलिए इसका वेग समय ग्राफ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। अगर आप जैसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि वेग समय ग्राफ पहले इतना था अब इतना है, तो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। जैसे पहले इसके जैसे 1 सेकंड में 0 सेकंड में 20 था, अब मान लीजिए 6 सेकंड बाद कितना हो गया उसका, 6 सेकंड में उसका 1 हो गया, तो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो आप लोगों को मतलब एक गिरता हुआ ग्राफ बनेगा इसका वेग समय ग्राफ। और इसमें बी में देखिए असमान गति से इसमें गति कर रहा है। पहले जैसे 0 टाइम में कितना हो गया 20 यहाँ मतलब 25 मीटर पर सेकंड तक वेग बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। इस तरह से इसका क्या है, असमान गति से प्राप्त होता है वेग मीटर। ये जो आपका ये ग्राफ है तो इसमें जो है तो डिक्रीज हो रहा है और इसमें जो है तो असमान गति हो रही है। असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग समय ग्राफ, यानी कि इसमें जो वेग समय ग्राफ है इसमें जो है तो इसमें गति निश्चित नहीं है, असमान है, कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है। अब क्रियाकलाप, एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशनों A, B और C पर आगमन और प्रस्थान करने के समय एवं स्टेशन A से स्टेशन B व C की दूरी सारणी 7.4 में दी गई है। ये देखिए यहाँ पर सारणी में दी गई है। स्टेशन दिया हुआ है, A से दूरी किलोमीटर में, आगमन का समय घंटे में, प्रस्थान का समय घंटे में दिया हुआ है।
अब इसमें जो तो ABC है, अब इसमें 0 किलोमीटर कैसे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही होगा। आगमन का समय 8 बजे है, फिर प्रस्थान का समय 8:15 है। फिर इसमें जो बी ए से दूरी किलोमीटर में कितनी है, यहाँ पर 120 किलोमीटर। फिर यहाँ 11:15 और 11:30 ये समय दिया हुआ। तो मान लें कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच ट्रेन की गति एक समान है, तो इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचे तथा इसकी व्याख्या करें। अब इसमें जो है तो ग्राफ बनाना है, इसको ग्राफ बना के हम बताएंगे आप लोगों को। अभी तो नहीं, हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम डायरेक्ट आपको बताते भी जाएं और इसको रिकॉर्डिंग भी करते जाएं, इसलिए इसको हम बना के आपको लोगों को बताएंगे कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। फिर क्रियाकलाप 7.10 में देखिए कि फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी साइकिलों से स्कूल जाते हैं। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर भी अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। सारणी 7.5 में उन दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी को दर्शाती हैं। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी समय ग्राफ खींचे गए, व्याख्या करें। इसका भी एक दूरी समय ग्राफ बनाना है, इसका भी हम ग्राफ आप लोगों को खींच के बताएंगे किस प्रकार से इनका ग्राफ बनेगा फिरोज और सानिया का। कि जैसे इसका टाइम है और इधर किलोमीटर में दिया हुआ फिरोज का, इधर सानिया का दिया हुआ। तो इसमें जो है तो जैसे एक लाइन अपन एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, फिर दोनों ने कितना डिस्टेंस फॉलो किया, तो दोनों का डिस्टेंस का जो है तो ग्राफ एक मतलब दो एक सीधी रेखा में बन जाएंगे, क्योंकि इसका टाइम जो है तो चल रहा है और इनकी जो दूरी है तो इनका जो है तो सेम है। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ जब बनाऊंगी तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, अभी मुंह से बोलने में उतना समझ में नहीं आएगा गाइस। बना के आप लोगों को बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। फिर इसका गति के समीकरण, यानी कि अब गति के 3 जो समीकरण हैं ये तो आप लोगों को बिल्कुल याद ही रखना, क्योंकि इनके बिना मोशन जो चैप्टर गति है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके जितने फार्मूला हैं और ये गति के जो 3 फार्मूले ये हैं, इसको भी नोट करिए। त्वरण का है, वेग का है, आपका चाल का है, इनके सभी के जो है तो करिए, वो नोट करिए। और जैसे स्पीडोमीटर का जो आपका क्या काम है, इसका भी जो है तो देख लीजिए। स्पीडोमीटर को वाहन की तात्कालिक जब अपन चलाते रहते हैं वाहन, तभी की जो गति रहती है उसको जो है तो मापते हैं। फिर ओडोमीटर का क्या कार्य होता है, तो किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं ओडोमीटर के द्वारा। अब देखिए गति के समीकरण क्या बोल रहे हैं। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है, यानी कि आपको ये तीनों समीकरण बिल्कुल नोट कर लेना है, याद कर लेना है। v = u+at ये समीकरण का पहला नियम है। s = ut + 1/2 at² ये समीकरण का दूसरा नियम है। 2as v² - u² ये समीकरण का तीसरा नियम है। गति का जो नियम है ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये तीनों फार्मूला बहुत ज़रूरी है सॉरी गाइस, सवाल करने के लिए। जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है, v क्या है, अंतिम वेग है, तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है, यानी कि जो दूरी को है उससे किसे दर्शाते हैं, s से। 7.5 वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करती हैं तथा समीकरण 7.6 समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती हैं। समीकरण 7.7 है जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती हैं, जिसे समीकरण 7.5 एवं 7.6 से t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी
अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वेग इस संबंध के लिए समीकरण, यानी कि अब समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो अपन ये समीकरण देखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इसके गति के, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप लोग क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।